अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं टर्सिका सिरप के हवाले से। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि टर्सिका सिरप का जो इस्तेमाल है वो किन किन मकासद में किया जा सकता है, और टर्सिका सिरप जो है इसकी डोजेस क्या हैं और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कौन से हो सकते हैं। लिहाजा इस पूरी वीडियो को आप वॉच करें, और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं बआसानी पहुँच सके। अब बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की कि टर्सिका सिरप जो है इसकी कंपोजिशन क्या होती है। इसका फार्मूला डेक्स आइबोप्रोफेन होता है। ये नहायत ही अच्छा और मौसर होता है। ये मुख्तलिफ ब्रांड्स में आपको मार्केट में मिल सकता है, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ इसके फार्मूले को देखना है। किसी भी अच्छी कंपनी का सिरप लेकर इसी फार्मूले में आप अपने बच्चे को इस्तेमाल करवा सकते हैं, और आप देखेंगे इंशाल्लाह ये नहायत ही अच्छा सिरप है। ये सिरप जो है ये एंटीपैरेटिक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और एनाल्जेसिक होता है। अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है जो कि पैराडॉल सिरप से या फिर ब्रोफेन सिरप से नहीं कंट्रोल में आ रहा है, तो टर्सिका सिरप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। टर्सिका सिरप का फार्मूला डेक्स आइबोप्रोफेन होता है। ये एक नहायत ही ज़बरदस्त फार्मूला है, और ये बच्चों के बुखार में, बच्चों के दांत में दर्द में, कान के दर्द में, नाक के दर्द में, या फिर जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर शदीद पेन हो रहा हो, उस पेन को कंट्रोल करने में ये बहुत ही अच्छा सिरप होता है। इस सिरप का आप इस्तेमाल बच्चों में भी करवा सकते हैं, बड़ों में भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करवाया जाता है, यानी कि इसकी जो डोजेज होती है बच्चे को किस तरह डोज देनी होती है। इसका हर एज में मुख्तलिफ इस्तेमालात होते हैं, यानी कि अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से लेकर 2 साल तक है तो आप उस बच्चे को आधा चम्मच 3 टाइम दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे की उम्र 2 साल से ज़्यादा है, 5 साल तक, आप उसको 1 चम्मच 3 टाइम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से बढ़कर 10 साल तक है तो आप इसका 1.5 चम्मच 3 टाइम इस्तेमाल करवा सकते होते हैं। इसके इस्तेमाल करवाने से कुछ ही देर में जो आपके बच्चे का फ़ीवर है, जो भी दर्द है, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका बच्चा सेहतमंद हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल हमने कितनी देर तक बच्चे में करवाना होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए सिरप का इस्तेमाल करवाएं तो बच्चे को बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने आना स्टार्ट हो सकते हैं। लिहाजा आपने इस सिरप का 3 से 5 दिन बच्चे में इस्तेमाल करवाना होता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। ये कौन से ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो बच्चे में रोनमा हो सकते हैं, यानी कि अगर आप इसका इस्तेमाल अपने बच्चे में करवाते हैं तो आपके बच्चे की स्किन पर रैशेस वगैरह हो सकते हैं, स्किन पर एलर्जी हो सकती है। इसके इस्तेमाल करवाने से उल्टी, मतली या कैक आना स्टार्ट हो सकता है, और इसके अलावा इसके इस्तेमाल करवाने से बच्चे को मोशन वगैरह लग सकते हैं, डायरिया हो सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन वगैरह जैसे मसाइल हो सकते हैं। लेकिन ये वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये 100 में से किसी एक बच्चे को होते हैं। लिहाजा आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर बच्चा बहुत ही एमरजेंसी कंडीशन में है और डॉक्टर की जो रसाई आप तक नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, और उसके बाद अपने अच्छे मुस्तनिद डॉक्टर को चेकअप करवाएं, ताकि इसके अलावा कोई भी और एंटीबायोटिक्स या फिर जो सिरप अगर वो चेंज करना चाहता है तो वो चेंज करेगा, और इंशाल्लाह आपका जो बच्चा है वो सेहतमंद रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।